किसान मजदूर राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। अखिल भारतीय किसान सभा का आह्वान है। राजस्थान में भी किसानों ने बंद का ऐलान किया है। कांग्रेस ने भी किसानों और मजदूरों की राष्ट्रीय हड़ताल को अपना समर्थन दिया है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लोग शहीद स्मारक पर जुटे हैं। रेलवे के निजीकरण का विरोध किया जा रहा है। कर्मचारियों के शोषण का का आरोप लगाया जा रहा है। औद्योगिक श्रमिक संगठन भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। तो शहीद स्मारक पर अब किसानों मजदूरों के जुटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान आज किया गया है और राजस्थान में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। वही आपको बता दें कि कल गोविंद सिंह डोटासरा ने इस हड़ताल को कांग्रेस की ओर से समर्थन दिया था और उसके बाद आज रेलवे के निजीकरण के विरोध में साथ ही साथ कर्मचारियों के शोषण का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। औद्योगिक श्रमिक संगठन भी साथ जुड़े हैं। चलिए, हमारे सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ इस पूरी खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। शशि, किसानों और मजदूरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का राजस्थान में क्या असर देखा जा रहा है? शहीद स्मारक पर इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, बंद नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये, कल कंफ्यूजन की स्थिति ऐसी हुई कि भारत बंद की बात कही कांग्रेस ने कि भारत बंद को समर्थन रहेगा, लेकिन माकपा और अखिल भारतीय किसान सभा इन सबका कहना है कि ये बंद नहीं बल्कि हड़ताल है, राष्ट्रव्यापी हड़ताल किसानों की मजदूरों की। संजय माधव हैं अखिल भारतीय किसान सभा की, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि खेत में किसान काम नहीं करेगा और मजदूर अपनी फैक्ट्री में काम पर नहीं जाएगा, तो ये उनकी हड़ताल है और कांग्रेस का उस हड़ताल को समर्थन है। कैमरा पर्सन विजयकरण से कहूँगा जरा तस्वीरें यहाँ से दिखाए कि किस तरीके से जो श्रमिक संगठन है वो अलग अलग जगह जुटे हैं और उन श्रमिक संगठनों का कहना है कि जो केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है रेलवे का और जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं उनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। क्या डिमांड है आप लोग? हमारी डिमांड जो किसानों का डिमांड है वही हमारी डिमांड है, कोई व्यक्तिगत डिमांड नहीं है। आज पहले बात आई भारत बंद कर रहे हैं, लेकिन फिर बात आई कि हड़ताल कर रहे हैं श्रमिक। हाँ जी, आज बिल्कुल हड़ताल है, सभी कंपनियों में बंद है। क्या होगा इसका असर और क्या आपकी इस हड़ताल से सरकार के ऊपर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, सरकार पर इसका बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस भूल में है कि जो उन्होंने मांगे पहले मान ली और उसके बाद जो है वो थूक कर चाट गई। ये सरकार के लिए ठीक नहीं है। सरकार ने जो किया है उनको ये पता नहीं है कि जो बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, ठीक है ना। वो खुद बने नहीं हैं, उनको बनाया गया है और जो बना सकता है वो बिगाड़ सकता है। और यही होगा यदि मजदूरों के लिए, किसानों के लिए उनके दिमाग में कोई बात गलत फहमी है उसको निकाल दें। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए कोई गलतफहमी है सरकार के दिमाग में तो उसे निकाल दिया, जैसे कह रहे हैं। कुछ युवा भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हो, क्या मांग है? मैं अपने ट्रक यूनियन से हूँ और मैं डिमांड ये करता हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ और नौकरी पेशे वाला, लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं। किसानों की मांग जायज़ है, MSP बिल्कुल जायज़ है। किसान की MSP जो निर्धारित की गई है वो न के बराबर, उनमें उसकी मजदूर की जो लागत होती है वो लागत भी नहीं जोड़ी गई है। जो MSP है वो जो गेहूं का MSP 2200-2300 रुपये है, बल्कि वास्तविक जो लागत है किसान की, अगर उसकी मजदूरी हम उसमें ऐड करते हैं, किसान की भूमि का वैल्यू ऐड करते हैं, तो 4000 रुपये पर क्विंटल में MSP होनी चाहिए। सरकार को अविलंब किसानों की जायज़ मांग को सुनना चाहिए और इस जायज़ मांग को पूरी करनी चाहिए। MSP अविलंब लागू करे, यही हमारे जायज़ मांगों को सुनना चाहिए। और ये जो श्रमिक संगठन है, आप यहाँ पर देखिए कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो ये कॉल है और इस कॉल के ऊपर यहाँ लोग जुटे हुए हैं। सवाई सिंह जी है, कृष्ण कुमार जी हैं। सवाई सिंह जी, जो मांग है, जो क्या सरकार के ऊपर असर होता लग रहा है? इससे पहले भी आप लोगों ने किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया और ये मांग रखी भी पहले। देखिए, ये तो केंद्र सरकार ने मजबूर किया है। केंद्र सरकार ने जब किसानों ने धरना दिया 13 महीने तक, तब केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि तीनों कानून तो हम वापस लेते हैं भूमि संबंधी और MSP हम जल्दी ही लागू कर देंगे। अब 2 साल हो गए, 2 साल में MSP लागू नहीं कर सकते, जबकि उनको अपनी जेब से ज़्यादा देना नहीं था। MSP केंद्र सरकार खुद घोषित करती है, कोई दूसरे लोग बिल्कुल शशि। तो देखिए, मजदूरों का, किसानों का आक्रोश भी यहाँ पर नजर आ रहा है सरकार के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।